स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ सप्ताहों से एक प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जो भगवान राम के चरित्र से संबंधित है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके विषय में रामचरित मानस में लिखा है। पिछले सप्ताह हमने आपसे प्रश्न पूछे थे किष्किंधा कांड से। आज जो हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो है सुंदर कांड से। हाँ, आप सभी लोग अवश्य जानते होंगे कि रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। आपको ये हैरानी होगी, हर एक कांड किसी न किसी घटना पर आधारित है, परंतु ये कांड सुंदर कांड केवल एक ऐसा कांड है जो इन सबसे भिन्न है। सुंदर कांड पूरा का पूरा हनुमान जी की स्तुति में बनाया गया है। तो आरंभ करेंगे अभी प्रश्नोत्तरी नंबर 20, जिसके सभी प्रश्न सुंदर कांड से पूछे गए हैं। आप सभी जानते हैं, जब भगवान राम अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे जा पहुंचे तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि पहले ये पता लगा लिया जाए कि सीता जी कहां पर है। रावण ने सीता को कहां रखा है। तब उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा कि कौन सा ऐसा बहादुर सेनापति है जो लंका पहुंच सकता है इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर। कोई भी सेनापति इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी। हनुमान जी शक्तिवान तो थे, परंतु वो अपनी शक्ति को भूल जाते थे। तब राम जी के जो सबसे वरिष्ठ सेनापति थे, उन्होंने उनको उनकी शक्ति का एहसास करवाया। उन्होंने उनको याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है कि तुम सूर्य को फल समझ के उसको खाने के लिए दौड़ पड़े थे। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने जैसे ही छलांग लगाई तो रास्ते में एक पर्वत मिला। उस पर्वत ने कहा कि आप थक गए होंगे, क्यों नहीं आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लें। तब हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं राम काज को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं कोई भी विश्राम करने की स्थिति में नहीं हूं। उससे थोड़ा वो आगे ही पहुंचे थे तो सुरसा नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि ईश्वर ने मेरा आहार भेज दिया है, तो जल्दी से तुम मेरे मुख में आ जाओ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे मुख में आने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, मैं तुम्हारा आहार बनने को तैयार हूं, परंतु पहले मैं राम काज कराऊं और सीता जी का पता भगवान राम को जाकर बता दूं, फिर मैं अपने आप तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। परंतु सुरसा नहीं मानी, उसने अपना मुख 1 योजन चौड़ा कर लिया तो हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का कर दिया। उसने 4 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर 8 योजन का कर दिया। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने अपना मुख 100 योजन चौड़ा कर दिया तो हनुमान जी ने उससे भी दुगना चौड़ा कर दिया। और जैसे और उसने मुख चौड़ा किया, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उसके मुख में गए और जल्दी से वापस आ गए। उन्होंने सुरसा से कहा कि अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर आ चुका हूं, अब तो मेरा आप रास्ता छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। सुरसा उनकी बात को सुनकर प्रसन्न हो गई, कहने लगी मुझे देवताओं ने भेजा था, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और उन्होंने आशीष दिया कि तुम राम काज को सफल करके जल्दी से जल्दी वापस आओ। हनुमान जी जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से प्रहरी हैं। उस द्वार से निकलना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने कुछ ऐसा उपाय किया जिससे उस द्वार से बाहर निकल सकें। जब वो द्वार से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तभी वहां पर पहरा देने वाली राक्षसी ने उनको पकड़ लिया। तो ये थी आज की घटना जिस पर सभी प्रश्न आधारित हैं। तो आरंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, यानी कि प्रश्नोत्तरी नंबर 20। आज का पहला प्रश्न है और श्रृंखला का 96वां प्रश्न मीन्स 96 क्वेश्चन है। राम सेना के किस वरिष्ठ सेनापति ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं सुग्रीव, जामवंत, अंगद या फिर नील। कृपया सोच समझकर अपने उत्तर लिख लीजिएगा। आज का दूसरा प्रश्न और श्रृंखला का 97वां प्रश्न है, किस पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा? मैनाक, विंध्याचल, सतपुड़ा या फिर हिमालय। आज का तीसरा प्रश्न और श्रृंखला का 98वां प्रश्न है, सुरसा वास्तव में कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं सर्पों की माता, राक्षसी, मछली
या कोई दानवी? आज का चौथा प्रश्न यानी कि श्रृंखला का 99वां प्रश्न है, लंका का द्वार पार करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं, वो अदृश्य हो गए, उड़कर निकल गए, उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, या अपना मार्ग ही बदल लिया। आज का अंतिम प्रश्न यानी कि आज का 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 100वां प्रश्न है, लंका के द्वार की कौन रखवाली कर रहा था? आपके ऑप्शंस हैं, लंकिनी, तिरिष्टा, शूर्पणखा या फिर ताड़का। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपने भली प्रकार से सबके उत्तर दे दिए होंगे। मैं अब आपको प्रश्नावली के उत्तर बताता हूं। आज का पहला प्रश्न था यानी कि श्रृंखला का 96वां प्रश्न था, राम सेना के किस वरिष्ठ सेनापति ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई थी? आपके ऑप्शन है सुग्रीव, जामवंत, अंगद या फिर नील। इसका उत्तर है दूसरा, जामवंत। जामवंत सबसे सीनियर थे, बहुत ही बुजुर्ग थे और भगवान राम के वो एक प्रकार से कंसल्टेंट थे, एक सलाहकार भी थे और मंत्रियों में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। आज का दूसरा प्रश्न था यानी कि श्रृंखला का 97वां प्रश्न था, किस पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा? आपके ऑप्शंस थे मैनाक, विंध्याचल, सतपुड़ा या हिमालय। इसका उत्तर है पहला, मैनाक। आज का तीसरा प्रश्न था और श्रृंखला का 98वां प्रश्न था, सुरसा वास्तव में कौन थी? आपके ऑप्शंस थे सर्पों की माता, राक्षसी, मछली या फिर दानवी। इसका उत्तर है पहला, सर्पों की माता। आज का चौथा प्रश्न था यानी कि 99वां प्रश्न श्रृंखला का, लंका का द्वार पार करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? क्योंकि हनुमान जी ने बहुत से प्रहरी वहां देख लिए थे, तो उन्हें पता था कि अगर वो अपने असली रूप में जाएंगे तो शायद वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपके ऑप्शन से क्या वो अदृश्य हो गए, या उड़कर निकल गए, या सूक्ष्म रूप धारण किया, या अपना मार्ग ही बदल लिया। तो इसका उत्तर है तीसरा, उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। आज का आखिरी प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 100वां प्रश्न है, लंका के द्वार की कौन रखवाली कर रहा था? आपके ऑप्शन से लंकनी, त्रिष्टा, शूर्पणखा या फिर ताड़का। तो इसका उत्तर है पहला, लंकनी। आपको मैं ये भी सूचित कर दूं कि लंकनी ने जब हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा, यानी कि एक मुक्का मारा, जिससे उसके नाक से रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। तब लंकनी ने कहा कि जब मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझे यह भी बताया था कि यदि कोई वानर आपको मारे और आप उससे विचलित हो जाएं तो समझ लेना कि रावण का अंत आ गया है। अब मैं देख रही हूं कि यह जल्दी ही विभीषण का राज्य स्थापित होने वाला है। तो आज का प्रश्नोत्तरी और उत्तर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपका स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रश्नोत्तरी भी सुंदरकांड पर ही आधारित होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।